परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। दोस्तों यदि आप भी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को जानेंगे जो कि एक वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से निकाला गया निचोड़ है। तो दोस्तों इस सीरीज में ये हमारा 7वां भाग होगा। यदि आपने पहले भाग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उन भागों को देख सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो सही आंसर है भारत। दोस्तों यहाँ प्रेषण या रेमिडेंस का मतलब है विदेश से आने वाले पैसे से। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है 8वें स्थान पर। नया प्रश्न हमारा है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रेटिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सही आंसर है सिंगापुर। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, किस देश ने दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? तो सही आंसर है भारत। नया प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है राजीव लक्ष्मण। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूज से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी ने विकसित किया? तो दोस्तों इंग्लैंड की दो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जिनके नाम हैं रोल्स रॉयल और ईजी जेट। इन दोनों के द्वारा दोस्तों ये एयरक्राफ्ट इंजन तैयार किया गया है। दोस्तों यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण बने हैं पिछले टाइम में, जैसे कि अगर बात करें हाइड्रोजन से ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो जर्मनी। दोस्तों इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का पहला देश जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया है, तो इसका सही आंसर होगा चीन। दोस्तों आप मुझे कमेंट के बताइए कि भारत का लक्ष्य है पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक संचालित करना है? नया प्रश्न हमारा है, भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड IFLELSS निफ्टी 50 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है IIFL म्यूचुअल फंड। दोस्तों इसी तरह से हमारा नया प्रश्न है, IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया बंधन म्यूचुअल फंड। आगे नया प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है 7 दिसंबर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के लाइफ टाइम टैंक ब्रांड नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। नया प्रश्न हमारा है, द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? तो सही आंसर है सिंगापुर। चलिए दोस्तों यदि आपको पता है तो बताइए, अजय वॉरियर नाम से एक युद्ध अभ्यास हम किस देश के साथ में करते हैं? नया प्रश्न हमारा है, सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार 2022 मिला है? तो सही आंसर है खयाती। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है हंसराज अहीर। दोस्तों एक प्रश्न काफी पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संस्थापक किसे माना जाता है? अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? दोस्तों ये जो अभ्यास है ये राजस्थान में आयोजित किया गया था। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर है संजय कुमार। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, भारतीय नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो सही आंसर है 4 दिसंबर। नया प्रश्न हमारा है, सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब के गांवों के सुनियोजित विकास के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। नया प्रश्न हमारा है, प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो सही आंसर है दुबई। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व एड्स दिवस 2022 कब मनाया गया? तो सही आंसर है 1 दिसंबर। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एड्स
किस वायरस के कारण से होता है। नया प्रश्न हमारा है, ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है मोहन मानसिंघनी। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया। तो सही आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय महिला क्रिकेट के नए बल्लेबाज कोच कौन बने। तो सही आंसर है राकेश कोनिटकर। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन हैं। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, पानी से सक्रिय होने वाली विद्युत रहित तापन प्रणाली को किस संस्थान ने लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा है, जैव विविधता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने। तो सही आंसर है अचलेंद्र रेड्डी। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया। तो सही आंसर है मदुरै। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। तो सही आंसर है N चंद्रशेखरन। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। तो सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न हमारा है, भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया। तो सही आंसर है गूगल। दोस्तों चलिए गूगल के विषय में आप क्या महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। नया प्रश्न हमारा है, किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीकी सिंधुआ फर्स्ट विकसित की है। तो सही आंसर है IIT मद्रास। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने अपने सबसे एडवांस स्टील्थ बम्पर एयरक्राफ्ट B-21 रेडर को लॉन्च किया। तो सही आंसर है अमेरिका। नया प्रश्न हमारा है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं। तो सही आंसर है KV सुरेश कुमार। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ब्स ने एशिया के नायकों की परोपकार सूची में किन भारतीय अरबपतियों को शामिल किया है। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। नया प्रश्न हमारा है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में भारतीय महिला खिलाड़ी मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो सही आंसर है रजत पदक। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो सही आंसर है गोवा। अगला प्रश्न हमारा है, नया प्रश्न हमारा है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंडोस ने दस्तक दी है। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया। तो सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न हमारा है, सार्क चार्टर को अपनाने के उपलक्ष्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ चार्टर दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया है। तो सही आंसर है दोस्तों 8 दिसंबर। नया प्रश्न हमारा है, BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर है मनीषा रामदास। नया प्रश्न हमारा है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय निर्देशक ने जीता। तो सही आंसर है SS राजमौली। अगला प्रश्न हमारा है, दिव्य कला मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। तो सही आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। नया प्रश्न हमारा है, कहाँ की फ्रेंच वेगेट को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। नया प्रश्न हमारा है, बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिट्स फूड कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है नई दिल्ली। नया प्रश्न हमारा है,
टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो टेक्नो टेक्स 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न हमारा है, बेस्ट सेलिंग पुस्तक फ्रीडम एंड मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपियरे का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित थे? तो सही आंसर है अमेरिका। नया प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया है? तो सही आंसर है रोम। दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट और याद रखेंगे, वर्ष 2023 को बाजरा महोत्सव के रूप में घोषित किया गया है। नया प्रश्न हमारा है, किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेस्को की एक कार्यक्रम यूनिट द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है KS रंगप्पा। नया प्रश्न हमारा है, लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है केनरा बैंक। दोस्तों इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नाडा इंडिया द्वारा पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, चिपको आंदोलन अभियान पर आधारित एक पुस्तक कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर है शेखर पाठक। दोस्तों चलिए यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? अगला प्रश्न हमारा है, नेत्रहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर है भारत। दोस्तों ये प्रतियोगिता भारत में आयोजित हुई थी और भारत ने इसको जीत लिया है।